सीताराम बेरुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, लोअर नॉन कोर डेटा के अंतर्गत फाइलम प्लेटीहेलिमैंथीज का छात्रों आज हम अध्ययन करेंगे तथा वीडियो के द्वारा इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। फाइलम प्लेटीहेलिमैंथीज किसे कहते हैं? प्लेटीहेलिमैंथीज दो वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, प्लेटेस प्लस हेल्मिंग। प्लेटेस का अर्थ होता है फ्लैट, हेल्मिंग का अर्थ होता है वर्म। तो फाइलम प्लेटीहेलिमैंथीज में इस प्रकार के एनिमल आते हैं जो डोर्सल एंड वेंट्रल पृष्ठ व अधर सतह से चपटे होते हैं और इनमें चपटे कर्मी पाए जाते हैं। फाइलम प्लेटीहेलिमैंथीज की स्थापना था डिस्कवरीज सर्वप्रथम साइंटिस्ट गेगनबार ने 1859 के अंतर्गत की थी तथा इसके अंतर्गत 15,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, 15,000 स्पीसीज पाई जाती है। तो छात्रों, फाइलम प्लेटीहेलिमैंथीज के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण कहते हैं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इनका हैबिटेट आवास के आधार पर देखा जाए तो यह एनिमल स्वतंत्र जीवी जो फ्री लिविंग होते हैं, किसी के बाउंडेशन में नहीं रहते तथा सहभोजी तथा परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन सेल्फ नहीं बना के दूसरे से बने बनाए भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। तथा कुछ कार्निवोरस वर्म भी होते हैं, मांसाहारी वर्म भी होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के आधार पर देखा जाए, अंग तंत्र स्तर के आधार पर देखा जाए तो ये एनिमल उत्तक अंग कोटि का संगठन पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे पहले सेल टिश्यू का निर्माण हो चुका था, कोशिकीय उत्तक का। अब इसमें ऑर्गन उत्तक अंग उत्तक बन के लिए अंग का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, अथवा शरीर की कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित टिश्यू बनाती है, इसे उत्तक कहते हैं, और उत्तक मिलकर एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 स्तर का निर्माण होता है, क्योंकि स्लेंटेटा फाइलम में ही 3 स्तर बन चुके होते हैं जो हाई ग्रेड के एनिमल्स होते हैं। इन 3 भ्रूणीय जनन स्तरों को इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले तथा पिछले सिरों हेड एंड पोस्टीरियर सिर तथा पुच्छ की निश्चित ध्रुवता या पोलरिटी के साथ इनमें द्विपार्श्व सममिति बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि इनमें अग्रभाग और पक्षभाग होता है, उत्तक गमन करते हैं।
इसी कारण इसमें जब सेक्शन काटा जाता है तो दोनों समान होते हैं। इस कारण से यह निश्चित ध्रुवता के कारण बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो छात्रों, इनका शरीर फ्लैटेट होता है, जो पृष्ठाधार रूप से चपटा शरीर, जिसमें प्राय एक सुनिश्चित अधर सतह होती है, वेंट्रल सरफेस होती है, जिस पर माउथ तथा गोनोफोर, जिसे जननरंध्र कहते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के जंतु अधिकतर सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं, परंतु सेस्टोटा वर्ग को छोड़कर शेष सबका शरीर खंड विहीन होता है। इसमें सेस्टोटा वर्ग, जिसमें टीनियासोलियम आता है, उनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। इसके अलावा क्लास ट्रेबिलेरिया और ट्रेमेटोडा में कोई खंड नहीं पाए जाते। इस प्रकार से एनिमल सेगमेंटेड तथा अनसेगमेंटेड वाले एनिमल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के एनिमल को सिलोम के आधार पर देखा जाए तो ये है एसिलोमेट होते हैं। इसमें कोई गुहा जैसी संरचना नहीं पाई जाती तथा विभिन्न अंगों के मध्य का खाली स्थान जो मेजेन कायम अथवा पेंड कायमा से भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटिहेलमिन्थेस के एनिमल्स में जो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो इंडोपैरासाइट होते हैं, उनमें चिपकने जैसी संरचनाएं पाई जाती है, एडेसिव स्ट्रक्चर, जिससे कि ये पोषक के शरीर के अंदर चिपके रहते हैं, जैसे हुक, कंटक, स्पैन, चूसक, ये शकर कहते हैं, और आसंजक स्त्राव, चिपकाने वाले पदार्थ भी सेक्रेट करते हैं। परंतु इनमें कोई गमन जैसी संरचनाएं नहीं पाई है जो गमन करते हैं। नेक्स्ट, इनकी एपिडर्मिस कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती है। यदि तो सेक्शन काटा जाए इसकी स्किन का, तो इनकी एपिडर्मिस कोशिकीय अथवा बहुकेंद्र की होती है, और कभी कभी सीलिया भी पाई जाती है। सब कुछ एनिमल्स में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशी तंत्र, मसल सिस्टम मध्य चर्म उत्पत्ति का होता है तथा अनुलम तथा वर्ताकार से सर्कुलर तथा ओब्लिक मसल्स, तिर्यक पेशी परतें अधिचर्म के नीचे होती है। एसोलथ और सेस्टोडा में पोषण नाल का अभाव होता है, जबकि अन्य में साकित तथा इनकम्प्लीट और गुदा विहीन एलिमेंट्री कैनाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें स्केलेटन भी नहीं पाया जाता है तथा रेस्पायरेशन ऑर्गन्स में नहीं पाए जाते हैं तथा परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है, परंतु रेस्पायरेशन करता है क्योंकि शारीरिक सतह से शोषण होता है, जो विषण विधि के द्वारा होता है, तथा इंडोपैरासाइट जो परजीवी बॉडी के किसी होस्ट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें इंडोपैरासाइट कहते हैं, जिनमें
अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पायरेशन पाया जाता है। इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती तथा मीजेन तथा पेरेन्काइम में मीजेनकाइम में टर्जिडिटी या तरल की स्फीतता जो शरीर को आकार को बनाए रखती है, जिसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं, जो कंकाल का एक प्रिमिटिव प्रकार का रूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रेशन उत्सर्जन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, जिसे आदिवर्तक कहते हैं, अथवा फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं होती है जो एक्सक्रेशन करती है तथा कुछ जंतुओं में ये आदिकालीन रूप में भी एब्सेंट होते हैं। उन ज्वाला कोशिकाओं को ज्वाला कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जलती हुई लौकिक तरह की दिखाई देती है, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। तथा इन ज्वाला कोशिकाओं को सोलेनोसाइट नाम से भी जानते हैं और इसे सोलेनोसाइट से निर्माण होता है। नर्वस सिस्टम, इनमें प्रिमिटिव प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, आदिकालीन का, क्योंकि नर्व सेल से बनती है और सिड्डी नुमा की तरह होती है, जिसमें अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं से आपस में जुड़े हुए अनुलम तंत्रिका रज्जुओं सहित एक जोड़ी अग्र गुच्छिकाएं होती है। तथा सेंसरी ऑर्गन्स संविधान फ्रीलिविंग जंतुओं में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा फिर सेंसरी ऑर्गन्स भी अनुपस्थित होते हैं। स्वतंत्र जीवी रूप में नेत्र बिंदु, आई स्पॉट, प्रकाशग्राही पाए जाते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को ही सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जटिल जनन तंत्र के साथ कॉम्प्लेक्स प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है तथा प्लेटिहेल्मिन्थस के अधिकतर एनिमल्स द्विलिंगी होते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन सिस्टम पाए जाते हैं तथा जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां तथा सहायक जनन अंग सुविकसित होते हैं। अंडों में अधिकतर योग एब्सेंट होता है तथा पित्तक ग्रंथियों में अलग से योग का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल तथा क्रॉस फर्टिलाइजेशन अथवा सेल्फ फर्टिलाइज कोई भी हो सकता है। इनमें निषेचन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं तथा क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अधिकतर एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि उभयलिंगी होते हैं, परंतु फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि इनका मैच्योरेशन का समय अलग अलग होता है। किसी में स्पर्म समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं तथा किसी में ओवा समय से पहले मैच्योर हो जाता है, तो इसलिए वहाँ तक उस समय तक इनके न तो ओवा जीवित रहते हैं न स्पर्म जीवित रहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें अंडे से डायरेक्ट एडल्ट वयस्क बनता है, उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तथा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसमें अंडे से डायरेक्ट एडल्ट न बनके अनेक लार्वा अवस्थाओं से गुजरकर एडल्ट बनता है, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट परिवर्धन कहते हैं। तो इंडोपैरासाइट अंतःपरजीवियों में प्राय अनेक परपोषितों, जिसे होस्ट कहते हैं, को सम्मिलित करते हुए एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का जीवन चक्र के साथ पाया जाता है, जिसमें लार्वावस्था पाई जाती है, जिसे प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। तथा इनमें विदलन, सर्पिल तथा निर्धारित प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि जो क्लीवेज होता है उस टाइम इनका फीचर पहले निर्धारित हो जाता है। तथा डेवलपमेंट में लार्वा एक या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं और इन जंतुओं में योग के विट्टेल यानी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो अंडों को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन जनन सेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। अलैंगिक के अंतर्गत इसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन की क्षमता भी पाई जाती, कैपेसिटी पावर, जिसमें जंतु की खोई या नष्ट हुई भाग को पुनः प्राप्त करना ही, रिकवरी करना ही रीजनरेशन कहलाता है। क्योंकि हमने पहले भी बता चुके थे कि जैसे जैसे नॉन कोर्डेटा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रीजनरेशन की पावर कम होती जाएगी। प्रोटोजोआ फाइलम में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो शारीरिक संगठन है, वो सिंपल प्रकार का होता है। और जैसे जैसे एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, लोअर से हायर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही विकास, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकार का हो जाता है, क्योंकि उसमें सिस्टम का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से रीजनरेशन की पावर भी कम होती जाती है। इसी प्रकार से इनमें बहुभुणता भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें अनेक अनेक लार्वाओं का निर्माण होता है तथा अनेक इंद्रियों का निर्माण होता है, इसलिए इसे बहुभुणता भी कहते हैं। तथा तथा इनमें जीवन चक्र अधिकतर एनिमल्स में दो होस्टों में पूर्ण होता है, तथा इनमें लार्वावस्थाओं से होकर इनका डेवलपमेंट होता है। तथा जो इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में पाए, जैसे टीना, सोलियम, लीवर फ्लू, ये सभी डिजीज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं।
तथा इनके अंतर्गत नर्व रिंग तथा नर्व कोड स्ट्रक्चर भी नहीं पाई जाती। इनको वैज्ञानिकों ने आगे जाकर भोजन करने की विधि के आधार पर तथा जीवित रहने के आधार पर इनको 3 क्लासों में डिवाइड किया था। जैसे फर्स्ट क्लास टर्बिलेरिया, सेकंड ट्रेमेटोडा और लास्ट टर्बिलेरिया। तो छात्रों, इसके साथ ही आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तथा जो आज आपको अध्ययन कराया उसको नोटेट कर लीजिए। जब तक के लिए आपको धन्यवाद।